या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवार। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री, दूसरा कोई नहीं है। इस पार्टी में कोई और था कि नहीं था। आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में 2 लोग थे क्या? देखिए, लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है। इसलिए कि लालू जी को या आरजेडी को या तेजस्वी जी को किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो, जिससे समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर है उनको न्याय मिलता हो। इस तरह के किसी एजेंडे से कभी लालू जी को मतलब नहीं रहा। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में, पति पत्नी के शासनकाल में, या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवार। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री, दूसरा कोई नहीं है। इस पार्टी में कोई और था कि नहीं था। आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में 2 लोग थे क्या? पति और पत्नी। और किसी और पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है तो उनका न किसी से भरोसा है न किसी पर विश्वास है। परिवारवाद फलता फूलता रहे, ये उनका एजेंडा रहा। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। पूरे शासनकाल में चारा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, फिर जमीन, गरीबों से जमीन लिखवा के उसको नौकरी देने का घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेच के उसके बदले पटना में जमीन लिखवा लेने का घोटाला, तो भ्रष्टाचार है। तो उनका दूसरा एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। उनका तीसरा एजेंडा रहा है तेजस्वी जी का, जो उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भाई, तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। अरे भैया, कैसे नाबालिग को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है? इसका कोई, आखिर बिहार की जनता यह भी जानने का हक रखती है ना कि आप अगर कहते हैं कि सामाजिक न्याय आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है, आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। आप जरा उनका राज्यसभा का टिकट और काउंसिल का टिकट जो बांटते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। हर बार कहीं मुंबई से, तो कभी हरियाणा से, तो कभी वहां से। बिहार में कोई नहीं है क्या वर्कर आरजेडी का? उनका भी एक भ्रष्टाचार का काम कर रहा है। जरा आपसे भी हम कहेंगे कि जरा निष्पक्ष ढंग से बातचीत में जाके उनकी पार्टी के जो एमएलए लोग हैं उनसे जरा जाके पूछिए कि जो टिकट पाते हैं वो कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चढ़ावा चढ़ाना तो उनका एजेंडा ये सब रहा, उनका एजेंडा ये नहीं रहा। भाई, अगर उनका एजेंडा था तो 2004 से 2009 तक